वंदे मातरम। नमस्कार, जय श्री राम। ये जो महिलाओं के लिए 33% आरक्षण के लिए 15, 16, 17 ये जो वहाँ पर अभी चल रहा है, 15 से 18 तक चल रहा है। तो आज अभी थोड़ी देर बाद में ही वोटिंग होने वाली है। वोटिंग में क्या होगा ये आप हम सब जानते हैं। ये नरेंद्र मोदी की सरकार है, ये अमित शाह की सरकार है। ये इतना कुछ अपनी व्यवस्थाएं कर चुके होंगे कि वोटिंग में हारने का तो प्रश्न होता ही नहीं है। अब बात कर रहे हैं हम कि इसके अनंतर क्या होगा। अनंतर ये होगा कि लोकसभा और विधानसभाओं में मातृशक्ति को, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलेगा। एक तो ये बात हो गई। ये 33% कब से मिलेगा? 2028 के बाद भी जो चुनाव होंगे, अर्थात 2029 में जो चुनाव होंगे, 28-29 के दौरान, उस दौरान ये लाभ मिलेगा। इसके तहत सब जगह 1.5 गुना, लगभग 1.5 गुना सबको सीटें बढ़ेगी। अर्थात जहाँ पर 40 है वहाँ 60 हो जाएगी, जहाँ पर 70 है वहाँ 105 हो जाएगी, 100, इस तरीके से लगभग 50% सीट बढ़ेगी। 100% नहीं बढ़ेगी, 50%। अर्थात जहाँ 10 सीट है वहाँ 15 हो जाएगी, जहाँ 20 सीट है वहाँ 30 सीट हो जाएगी। इस तरीके से कैलकुलेशन बड़े रूप में, कहीं 19-20 थोड़ा बहुत अंतर भी पड़ेगा, लेकिन सामान्यतया ऐसा ही होना है। तो इससे एक तो लाभ ये कि ये तो लोकसभा की बात कर रहे हैं हम, इसीलिए वो अब 543 की जगह 830 सीट हो जाएगी। केंद्र शासित प्रदेश मिला करके 815 और 35 850 सीट होगी। इसके फायदे होंगे, प्रतिनिधित्व बढ़ेगा और 71 के बाद में पहला परिवर्तन दिखाई देगा। फिर हमें परिसीमन होगा। परिसीमन में आप जानते हैं, परिसीमन में एक इसलिए ज़रूरी होता है। एक उदाहरण दे रहा हूँ आपको मैं, उज्जैन का। उज्जैन आज़ादी के बाद 75 साल से वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। जातिगत कारण रहे होंगे, वहाँ अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा रही होगी, जो भी कैलकुलेशन से संविधान के तहत है, उस पर सवाल नहीं कर रहा हूँ मैं। लेकिन क्या ये उचित है? वहाँ पर जो अनुसूचित जाति से अतिरिक्त वहाँ पर अनुसूचित जनजाति के लोग भी होंगे, कुछ सामान्य वर्ग के लोग भी होंगे, और लोग भी होंगे। उनको आपने 75 साल से लोकसभा में उनका प्रतिनिधि भेजने का अधिकार ही खत्म कर दिया। तो मैं तो कहता हूं कि ये जो फिक्स्ड कर देते हैं, ये अभी केवल महिलाओं के लिए कहा जा रहा है कि रोटेशन पर हो। ये SC ST की जो सीटें हैं ये भी रोटेशन पर होनी चाहिए। सही समरसता तो तभी आएगी जब ये सब रोटेशन पर हो। जैसे पंचायतों में होता है, पंचायत, नगर पालिका, नगर निगमों में, नगर परिषदों में यही होता है, रोटेशन पर होता है। आज जो SC की, कल वो ST की हो सकती है, ST की वो कल सामान्य हो सकती है, जो सामान्य है वो महिला की हो सकती है, महिला वाली पुरुष की हो सकती है, कोई जनरल की जनरल वाली SC की हो सकती है, ST पुरुष की हो सकती है। तो कुछ भी हो सकता है, तभी लोकतंत्र का सही आएगा। ये एक बार फिक्स कर देने से ये होता है कि वहीं पर फिर मठाधीश पैदा हो जाते हैं। अगर आपने अनुसूचित जाति का कर दिया तो वहाँ फिर रामविलास पैदा होंगे, वहाँ फिर जगजीवन राम ही पैदा होंगे, वहाँ फिर एक तरीके के चलेंगे, फिर दूसरा किसी को आने नहीं देंगे। जबकि रोटेशन पर होने पर अन्य लोग आएंगे। तो लोकतांत्रिक मूल्यों के तहत जो लाभ मिलना चाहिए वो भी तभी मिलेगा जब रोटेशन पर दें, और वो सक्सेसफुली है, वो रोटेशन का सिस्टम नीचे सक्सेसफुली है। तो अभी, लेकिन अभी उसका नहीं हो रहा। अभी केवल महिलाओं के लिए जो 33% आरक्षण दिया जा रहा है वो रोटेशन पर होगा। बाकी जो है वो तो वैसे ही जिनका 7.5% और 15% जो SC ST बंधुओं को देना है, एक बार जो फिक्स हो गया तो वो फिक्स ही चलेगा। लेकिन कुछ जगह तो निश्चित रूप से बदल जाएगी। जैसे उज्जैन का मैंने आपको एक उदाहरण दिया कि आज़ादी के बाद 75 साल से वहाँ अनुसूचित जाति का ही चल रहा है। अब कम से कम जनसंख्या के हिसाब से कुछ अलग अलग बटेंगे। हो सकता है वहाँ पर वो अनुसूचित जनजाति का हो जाए, हो सकता है वो सामान्य का हो जाए, लेकिन ये होना चाहिए। हो सकता है स्त्री का हो जाए। तो ये परिवर्तन होना चाहिए, ये रोटेशन होना चाहिए। लेकिन मोदी जी शायद अभी वो सब कुछ करने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से जो मठाधीश लोग हैं अपने अपने अनुसूचित जाति के, अनुसूचित जनजातियों के, वो उनको लगेगा हमारी सत्ता को कोई चुनौती दे रहा है, वो दूसरे किसी को आने नहीं देना चाहते। तो परिवर्तन होगा।
हाँ उम्मीद करें परिवर्तन होगा कि इनमें भी रोटेशन होना चाहिए। अर्थात एक बार जो अनुसूचित जाति के लिए हो गई लोकसभा में, अगली बार वहाँ पर रोटेशन का कोई किसी और जगह हो जाए। भाई देश की एक भी लोकसभा ऐसी नहीं होगी जब अनुसूचित जाति का एक भी व्यक्ति ना हो, जब अनुसूचित जनजाति का एक भी व्यक्ति ना हो, जब मातृशक्ति एक भी ना होंगे ना। तो आप वहाँ सबको अवसर दीजिए, तब जाकर के लोकतांत्रिक तरीके का और आरक्षण का भी सही लाभ मिलेगा और समरसता भी बढ़ेगी। सबको उम्मीद रहेगी कि अभी नहीं तो हो सकता अगली बार हमारा नंबर आ जाए, उसके बाद हमारे लोगों का नंबर आ जाए। तो एक तो इससे बहुत सारा परिवर्तन आएगा, बहुत सारी चीज़ें सुलझेगी। और अभी हम ये कल्पना करें कि महिलाओं का एक बड़ा वर्ग चुन करके और हर 3 में से 1 महिला लोकसभा में विधानसभा में दिखाई देगी। विभिन्न वर्गों की महिलाएं आएगी, विभिन्न टैलेंट की महिलाएं आएगी, विभिन्न क्षेत्रों की महिलाएं आएगी। हमारा देश और आगे बढ़ेगा, हम इसे उम्मीद करते हैं। क्योंकि महिलाओं में जो धैर्य, महिलाओं में जो स्थिरता, महिलाओं में जो दृष्टि होती है वो पुरुषों की तुलना में ज़्यादा होती है। ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, कोई हर्ज नहीं है। अच्छा होगा जो कुछ होगा। अब एक प्रश्न पर भी लगे हाथ बात कर ले। ये जो एक नैरेटिव गढ़ा जा रहा था कि दक्षिण को बड़ा नुकसान होगा, दक्षिण को बड़ा नुकसान कैसे होगा भाई? कैलकुलेशन के तहत आपकी जनसंख्या का वृद्धि दर जितना चल रहा है, उत्तर भारत की जनसंख्या वृद्धि के दर से दक्षिण भारत के राज्यों का जनसंख्या वृद्धि का दर ज़्यादा है। वो कैलकुलेशन करके और आप गूगल पे ढूंढिए, बराबर मिल जाएगा। और अभी 2011 तक भी वो चल रहा है, वृद्धि दर ज़्यादा है। हाँ, जनसंख्या पहले से ही कम है, उसका तो हम क्या कर लेंगे। लेकिन वृद्धि के दर की जहाँ तक बात है, वहाँ आपका वृद्धि दर, दक्षिण भारतीय राज्यों का वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर तेज है उत्तर भारत की तुलना में। इसलिए ये मापदंड सही नहीं है। दूसरी बात है, ज़मीन के आधार पर आपका लोकसभा विधानसभा के सदस्य नहीं चुने जाते। वो जनप्रतिनिधि है, जनता के प्रतिनिधि है। जनता के आधार पर ही तय होगा कितनी जनता पर वो बढ़ेगा। तो ये नहीं हो सकता कि हमारा अधिकार मारा जाए। हमें अधिकार नहीं मारा जा रहा, बिल्कुल नहीं मारा जा रहा। आपके जितने थे उसी रेशो से, जितने बढ़े उसी रेशो से आपका वहाँ पर होगा। मोदी सरकार नैरेटिव के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि नैरेटिव गढ़ने में ये वामपंथी बहुत तेज है। अभी ऐसे ये पत्थर डालने में वो स्टालिन विस्टालिन इसलिए लगे होते। क्षमा करना, विस्टालिन मेरे मुंह से निकल गया, मेरा उद्देश्य अपमान करना नहीं है। लेकिन ये लोग इनके IT सेल जैसा बोलते वैसा बोलना शुरू कर देते हैं। लेकिन मोदी जी के IT सेल वालों से भी कहना चाहता हूँ, आप गूगल, कम से कम गूगल तो छानी मारो मेरे भाई, और वहाँ से क्लियर है कि जो वृद्धि दर 51 से 71 और 71 के बाद से 2011 तक जो वृद्धि दर है वो दक्षिण भारतीय 5 राज्य है, 5 राज्यों की वृद्धि दर ज़्यादा है उत्तर भारत के शेष राज्यों की तुलना में। और उसी दर की तुलना में जनसंख्या के अनुपात में आपको मिलेगा, क्योंकि आपने GST कलेक्शन ज़्यादा दे दिया तो हमको ज़्यादा सीटें दे दो, या फिर हमारे यहाँ पर शिक्षा का ज़्यादा दर है तो हमको ज़्यादा, ये तो नहीं होगा ना। ज़मीन ज़्यादा है या धन ज़्यादा है, ये नहीं चलेगा। आपको कुल मिला के जनता पर ही जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, तो उसी आधार पर आपको मिलेगा और वो सही मिल रहा है। उसमें कोई झूठा नैरेटिव गढ़ करके और बिल्कुल लोगों की सहानुभूति बटोरना और नरेंद्र मोदी सरकार को अपने उसमें ले लेना, जनता में को अपने नैरेटिव में बांध करके, तो ये चलना नहीं चाहिए। मैं सोचता हूँ अमित शाह को, नरेंद्र मोदी जी को और IT सेल भाजपा को इसमें बहुत पुरजोर तरीके से तथ्यों के साथ में आगे आना चाहिए कि आपका वृद्धि दर जितना है वो उत्तर भारत से ज़्यादा है और अभी भी उसी तुलना में आपको मिल रहा है, क्योंकि ये आपके भू आधार पर नहीं, ये आपके धन आधार पर नहीं, ये आपके जन आधार पर आपके जनप्रतिनिधि चुने जाएंगे। वो जनता की आबादी, जनसंख्या के आधार पर ही होगा और वो बिल्कुल तर्कसंगत फार्मूले से होगा। ये कोई मोदी अपने मन से नहीं कर रहा। मोदी की 10-20 संतानें नहीं है, अमित शाह के ज़रूर संतानें, लेकिन उसके भी मुख्य विषयांतर हो जाएंगे हम। तो इनका कोई व्यक्तिगत स्वार्थ नहीं, सब राष्ट्र के लिए कर रहे हैं और अभी तक ये चुपचाप होता रहा है, क्योंकि अब तक कांग्रेस की सरकार थी, कांग्रेस के खिलाफ बोलने के किसकी बाप की ताकत जो बोलेगा। लेकिन अब मोदी के खिलाफ, मोदी सरकार के खिलाफ जो हो तो मुंह लेकर चला आता बोलने के लिए, हमको ऐसा कर दो वैसा कर दो, है ना। जो इटली के भांजा भांजी भी खूब संसद में अभी वो कर रहे हैं, ऐसा कर रहे मोदी, ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे हैं। इनके आधे सूत्र तो सेम पित्रोदा तय करता अमेरिका से, ये यहाँ क्या बोलेंगे।
इनके सबके खाते कहाँ पर पड़े हुए हैं और कितना पैसा विदेशों में है वो दुनिया को पता है। विषयांतर हो जाएगा। मैं सोचता हूँ कि मातृशक्ति के लिए ये आगे बढ़ाने का जो काम मोदी सरकार कर रही है, श्रेष्ठ कर रही है। इनको दबाव में नहीं आना चाहिए और ये अभी उस पर जीतेंगे, इस पर कोई दो मत नहीं। और पूरे 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 अपने, क्योंकि जब आप शुद्ध मन से अच्छा काम कर रहे हो तो दबंगता से करो। फिर आप दब के आप जो डिफेंसिव खेल खेलोगे तो हारने के खतरे ज़्यादा होंगे। ऑफेंसिव खेल खेलिए, जो कुछ कर रहे हैं डंके की चोट कीजिए, जो अगर आप अच्छा कर रहे हैं। भारत माता की जय।